Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, आपका क्लास बहुत अच्छा होता है और आज भी वैसे ही बहुत अच्छा था। आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए प्रभु। और अभी जो आपने वो स्टोरी बताया ना प्रभु, जो वो शिकार वाला, कि जहाँ पे अलाउ नहीं था फॉरेस्ट में, बट फिर भी वो एडवेंचरस थे तो गए वहां पे शिकार करने के लिए। तो वैसे ही प्रभु मतलब हम भी यहाँ पे मटेरियल लाइफ में वैसे ही मतलब करते हैं। इवन हम सीख मतलब प्रभु, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं तो ऑलरेडी सीख भी रही हूँ, और यहाँ पे मतलब आप लोग के साथ जो मॉर्निंग का भागवतम है वो भी हम सुन के, जैसे आपने प्रभु 3 पॉइंट बताया कि हम एक बार सुन के और एक खुद उसको मतलब देख के और एक खुद बोलते हैं ना खुद को फील करके, मतलब हम उस जगह पे रह के उसको मतलब अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। बट फर्स्ट कैसा है कि सुन के ही करना चाहिए। बट वो बोलते हैं ना कि जब तक खुद पे नहीं बीतता है तब तक हमको वो एक्चुअल पता नहीं चलता है। बोलते हैं कि नहीं सब भगवान की मर्जी है, हम देखते हैं ऐसा बोलते हैं कि नहीं अब ये जो है हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। मतलब हम अपने ऊपर कुछ लेते ही नहीं है, सब बोलते हैं ना ढकेल देते हैं वहां पे। तो जैसे अभी यहाँ पे भी ऐसी मटेरियल लाइफ में ऐसा होता है कि कोई रोड में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और वो रोड बंद किया रहता है, बट वो शॉर्टकट रहता है, तो क्या करते हैं कि वहीं से घुसने का ट्राई करते हैं कि नहीं यहाँ से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो मतलब इवन लिखा भी है कि वहां उस साइड से नहीं जाना है, बट फिर भी हम सोचते हैं ना कि नहीं, हम थोड़ा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं कि नहीं मैं फटाक से पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे हम लोग हमेशा प्रभु मतलब मैं मिस्टेक करती हूँ। और मतलब इतना अच्छा हमारा ये जो लिखा है, जो भागवतम भगवत गीता है सबसे सुनना है, वो वो हमारे लिए एक डायरेक्शन है। तो प्रभु हम कैसे मतलब ये सब सुन के उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऐसे धीरे, मतलब ये सब जो हम गलतियां मतलब मैं प्रभु अभी भी करती हूँ तो वो कैसे। और जो आपने अट्रैक्शन वाला भी बोला प्रभु कि कैसे हम मतलब एक स्त्री पुरुष एक दूसरे में अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो जो लाइक ड्रिंक करने में और जुआ खेलने में वो लोग कैसे पूरे टाइम बिजी रहते हैं का मतलब दिन में अपना फाइनेंशियल कैसे हमारा स्टेबल हो उसके पीछे रहते हैं। तो प्रभु जैसे हम लोग ऐसे इस माहौल में रहते भी है तो बहुत सारे लोग प्रभु ऐसे होते हैं कि वो उसमें करते, बट अगर हम उनके साथ रह रहे हैं तो प्रभु हमारे ऊपर ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ऐसा भी मतलब। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग घूमने जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ चले जाते हैं, भले से हम कुछ नहीं खाएंगे। तो प्रभु हम कैसे इस सब चीजों से बच सकते हैं, तो आप थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो वो है कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। गाइड नहीं, अपना जो अनुभव है बता सकता हूँ, और हुक्मन प्रभु भी है और बाकी सारे भक्त, कि हम भी भक्ति में आने से पहले मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमको लगता था ये मंदिर वगैरह जाना केवल और केवल मांगने के लिए जाना है, और इस भौतिक अपनी जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए जाके मांगो। हमको केवल इतना ही ज्ञान था, और हमको लगता था खाना पीना, हाँ ये शराब पीना वगैरह पता था कि ये सब गलत चीज है, करना नहीं चाहिए, तो उससे उसके कारण थोड़ा बच गए। लेकिन मांस खाना हमको लगता था अरे हमारे लिए बनाया है। तो लेकिन जब भक्ति में आए धीरे धीरे पता चला कि मतलब एक शुद्ध जीवन होता है और एक अधार्मिक पापमय जीवन होता है। और एक जितना हम एक्चुअली सत्संग में रहेंगे और भक्तों के संग में रहेंगे, ये एक कवच जैसा है। और धीरे धीरे आप जब सिंसियरली प्रामाणिकता से आप भक्ति करोगे, माला करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, अंदर से ही आपको परमात्मा स्वरूप जो हमारे परमात्मा स्वरूप है और भक्त है उनसे हमको प्रेरणा मिलती रहती रहे। और धीरे धीरे हमको मतलब वो जो बाकी सारी जो चीजें हैं वो तुच्छ लगना शुरू हो जाती है, और आपको पता चलता है कि अभी ये जो मौका मिला है भक्ति करने का, एक शुद्ध जीवन जीने का, इसका मौका हमको खोना नहीं चाहिए। लेकिन ये कंटिन्यूअस
कंटिन्यूस हमको भक्तों के संग में रहने से ही होगा। इसलिए आपको धीरे धीरे, मतलब आपको नहीं, हर किसी को, हमको धीरे धीरे अपना जो फ्रेंड सर्कल या हर एक सर्कल, उसमें केवल भक्तों के बीच में हमको गुजारना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम परिवार को और अपने नॉर्मल फ्रेंड को छोड़ देंगे, लेकिन जब हम उनसे मिलेंगे तो हमको उनका संग लेना नहीं है, हम उनको अपना संग देना है। बहुत सारा टाइम मेरे फ्रेंड्स मेरी हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते, लेकिन फिर भी मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक टाइम उनके जैसा ही था। अभी मेरे पास ज्ञान, भक्तों की कृपा से थोड़ा ज्ञान है, इसकी वजह से मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। उनको नहीं पता है, इसलिए वो मेरा हंसी मजाक उड़ाते। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त है, मतलब दोस्ती, मतलब पहले भी मेरे अच्छे दोस्त थे, मेरी मदद बहुत टाइम किया है, तो मैं जानता हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं जितना हो सके उनके लिए प्रार्थना करूं, और उनका संग ना लेते हुए जितना हो सके मैं जो उनके लिए जो बेहतर है वो उनके लिए कर सकूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल या अपना जो मिलना जुलना हो, जितना हो सके भक्तों के बीच में ही हो। और लेकिन इम्पोर्टेंटली हम और किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन हम जब उनके बीच में जाएंगे, लाइक अपने जो नॉर्मल रिलेटिव्स है जो भक्ति में नहीं है, जो नॉर्मल फ्रेंड है जो भक्ति में नहीं है, जब हम उनसे मिलेंगे, हम उनका जो भी, वो भी किसी ना किसी तरह प्रगति कर रहे हैं। हमको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये भक्ति में नहीं है लेकिन कितना प्रगति कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, तो हमको उससे प्रेरणा नहीं लेना है। तो हम जब ऐसे उनसे मिलेंगे, हमको जितना हो सके अपना संग देना है, ना कि उनका संग लेना है। और मेन चीज, जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे, प्रभुपाद के किताबें पढ़ेंगे और शुद्ध नाम करेंगे, धीरे धीरे आपको ये सारा ऑटोमेटिकली तुच्छ लगेगा। लेकिन ये जो ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण है, वो सबसे फाइनल अपना वॉर है। माया का सबसे बड़ा वॉर वो जीतना है। लेकिन वो हमको धीरे धीरे जितना हो सके, हमको जब अपना पूरा मन हम भक्ति में या भगवान के लीलाओं में जब हम समर्पण करेंगे, तो मन को इधर उधर भटकने को मौका नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा, हम, क्योंकि अगर आप देखेंगे, हम आकर्षित तब होते जब हम अपने मन को उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने लगाते हैं। तो जैसे थिंकिंग बोलते हैं ना, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, तो थिंकिंग के लेवल पे जब हम ये सब सोचना बंद करेंगे, तो वहीं पे वो कट जाएगा। तो जब हम थिंक करेंगे, फिर थोड़ा फीलिंग विलिंग, तो यही जैसे हमको आचार्य ने हमको दिया हुआ है। तो वी शुड स्टॉप, मतलब सोचना ही नहीं है जो हमारे मतलब भक्ति के प्रगति पे जो हमको पतन होने का जो कारण बन सकता है, उसके बारे में अगर हम सोचेंगे नहीं, तो दैट विल बी हेल्पफुल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भक्तों के संग में रहना। और गोपी मनोहर प्रभु, आप प्लीज ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी शायद बिजी है। यस माता जी। हाँ, बोल रहे। हरे कृष्णा। नहीं, मैं सुना नहीं, सॉरी, मैं मिस कर दिया कुछ, समथिंग आई मिस्ड इट। काम आ गया प्रभु जी, माता रागिनी माता जी का सवाल था कि हम लोग ये जो हम लोगों का ये जो भौतिक जगत में जो ये सब पता होते हुए भी हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रहता है ये भौतिक जगत में, एंड स्पेशली दिस अट्रैक्शन बिटवीन मेल फीमेल वगैरह, उसे कैसे हम उससे बच सके, उसके ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन प्रभु। आई हर्ड योर आंसर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से तुमने बताया। तुमने अपने फ्रेंड्स का भी उदाहरण दिया। तो हम लोग, एक जो वैष्णव होता है इज ऑलवेज कंपैशनेट, चाहे वैष्णव हो नहीं हो, डिवोटी हो नहीं हो, वो सभी का भला चाहता है। तो लाइक यू आर डूइंग, यू ऑलवेज प्रे फॉर देम। तो हम लोगों को भी ऐसा करना है। हम लोग जो है जितना हो सके कुसंग पे बचना है। अपने को पता है कि ये संग मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उसको तो त्यागना पड़ेगा ही हम लोगों को। उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो कोई अपने को पता है कि इफ ही इज नॉट गुड, उसमें गलत आदतें हैं, तो वी हैव टू गिव हिम अप। लेकिन
उसको गिविंग अप मतलब ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से छोड़ देना, उसको बीच बीच में उसको इंस्ट्रक्शन देते रहना है, उससे सीखना नहीं है वो क्या कर रहा है। जैसे तुमने कहा था कि वो कैसा इतना फेमस है, इतना पैसा कमा रहा है, उससे प्रभावित नहीं होना, उल्टा उसको भक्ति में खींचना है। तो जैसे होता है, दो चीज होता है, एक होता है संग लेना और एक होता है संग देना। तो हम लोगों को संग देना है, लेना नहीं है, उससे प्रभावित नहीं होना। तो हम लोगों को ऐसे लोगों को जो है हम लोग को कोशिश करनी चाहिए, और बाकी फिर हरी इच्छा, उसको वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हमारा लुकआउट नहीं है। कभी कभी लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, अरे मैं इतना बोल रहा हूँ तो भी ये सुनता नहीं। दिस इज नॉट आवर लुकआउट, हमारा काम है सिर्फ बोलना। तो सुनेगा तो उसका फायदा है, नहीं सुनेगा तो उसी का वो। तो एज ए डिवोटी वी आर कंपैशनेट, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई इसका कुछ भला हो जाए, इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं। लेकिन अगर वो नहीं सुनता है तो भी उसमें हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। वी शुड कीप प्रेइंग, वी शुड कीप इंस्ट्रक्टिंग। जो दूसरे लोग हैं उनको बताते रहना चाहिए भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, हरिनाम के बारे में, सब इंस्ट्रक्शन देते रहना चाहिए, उन लोगों को बताना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस अगेन ऐसे नहीं लाइक ए गुरु वैसे इंस्ट्रक्शन नहीं देना, लेकिन जो कुछ हम लोगों ने सीखा है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, तो ये सिर्फ चीज बताते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो सुनता नहीं है तो असर नहीं हो रहा है। कुछ भक्तों को कई साल लग जाते हैं, वो सुनते हैं, वो भले फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो दिमाग में वो बात कहीं पे उनके दिल में अटक जाता है, उनके कान में, उनके दिमाग में। एंड हो सकता है 1 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद समवेयर इट इज गोइंग टू ट्रिगर। तो अपना काम है बोलते रहना, उनको बोलते रहना चाहिए, और साथ में ये भी देखना है कि हम उसका संग न लें। उसका संग लेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। जैसे वो शुभ कृष्ण प्रभु जी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, बहुत अच्छे से वो बता रहे थे वंडरफुली। मतलब ऐसा प्रचार किया, ऐसा पूरा इतना प्रोग्राम किया सब, और सुबह खुद मंगल आरती में नहीं आया तो इतना प्रचार किया, उसका फायदा क्या हो गया? खुद ही मंगल आरती में वो नहीं जा पा रहा है। तो वैसे नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपना जो पोजीशन है, अपना साधना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और हम लोग जो बोलते हैं, अभी जैसे कोई एक भक्त बोल रहा है, उसका प्रभाव अलग होता है, कोई दूसरा भक्त बोल रहा है, उसका प्रभाव अलग होता है। क्यों? ये हम लोग देखते हैं जनरली, क्योंकि एक के बोलने से तुरंत सुन लेता है, एक के वो 10 साल से बोले तो भी नहीं सुनता। वो दो चीज है इसमें, एक तो वो जो सुनने वाला है उसका कैपेसिटी नहीं है लेने का, और दूसरा जो बोलने वाला है उसका प्यूरिटी नहीं है। प्यूरिटी होगा तो कैसा भी व्यक्ति होगा तो तुरंत ही, जैसे नारद मुनि इतने बड़े बड़े उन्होंने जो थे, जैसे वाल्मीकि जी थे, वो तो खून कर करके वो सबको उंगली गले में लटकाते थे और गिनते थे। हम लोग जैसे माला गिनते हैं वैसा गिनते थे उंगली, कितने लोगों को मारा। जस्ट इमेजिन कितने हॉरिबल, कितने क्रूर मेंटालिटी के थे वो। और नारद जी के संग में आते ही वो चेंज हो गए। मृगारी भी इतना क्रूर था, वो जान से नहीं मारता था, उनका गला आधा काट के छोड़ देता था और तड़पने के लिए, एंड ही यूज्ड टू एंजॉय वो तड़पते हुए। तो नारद मुनि जी इतने पावरफुल हैं, तो ये हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपना साधना अच्छे से करें। पहले बोले जीवन सार्थक करी करो परोपकार, दूसरे को तो बोलना है, लेकिन पहले अपना खुद का जीवन सार्थक करो, अपना साधना अच्छा करो। सुबह जल्दी उठो, 16 माला करो, भागवतम आई विल नॉट से पढ़ो, भागवतम स्टडी करो। पढ़ते सभी हैं, लेकिन किसके कितना दिमाग में जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जब स्टडी करता है तो भक्त फिर वो जो है वो उसके ना भागवतम भी जो है, भागवतम भी भगवान कृष्ण ही है। जैसे कहा गया ना, जब पूछते हैं कि भाई भगवान आप चले जाओगे तो क्या होगा इस कलयुग का, तो वो बोलते हैं कि भागवतम जो है इस लिटरेरी इनकारनेशन के रूप में यहाँ पे रहेगा। तो जिसके हृदय में भागवतम भी है तो इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, तो वो भी उनके हृदय में है। भागवतम को भी हमेशा हृदय में रखना चाहिए हम लोगों को। और ये सब हम लोग अच्छा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे हम लोग,
तो फिर बाद में जो हथौड़ा मारेंगे तो उसका जो है उसका असर होगा ही होगा। तो ये सब चीजें अगर हम लोग ध्यान रखें तो अब एक पहला बात अपना पतन नहीं होगा। जैसे वो श्री कृष्ण प्रभु बोल रहे थे कि वो तो इतना प्रचार किया और सुबह खुद मंगल आरती में नहीं गया, तो वैसे नहीं होगा, हमारा पतन नहीं होगा। वी विल स्टिक टू अवर साधना। एंड सेकंड थिंग इज कि हम दूसरों का भी उद्धार कर पाएंगे, उद्धार नहीं आई से बट कुछ थोड़ा बहुत उसको भक्ति में आगे लाने का प्रयास करेंगे हम। तो दैट कैन बी डन, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. Thank you, Ragini Mataji, for this wonderful question. हमारे लिए बहुत thank you. हरे कृष्णा जी माता जी। Thank you so Hare much. Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Excellent class and very good question by Ragini Mataji as well. I just wanted to share 3.42 में purport में Prabhupada ji actually he says हमारे लिए when we are actually tempted by all of these things, there is a particular sentence where he says, एक मिनट माता जी, I'll just pull that out. अगर so a neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of senses. So at least for me वही मैं practice करती हूँ in the sense जैसे प्रभु जी ने बताया ये संग, the material संग जितना we avoid it is best. And sometimes मुझे खाना का if I want to eat something, I generally ensure out of sight, out of mind. So I don't even keep it in front of me so that desire नहीं आएगा and it is easier to control of हमारे सामने नहीं है. So just wanted to connect that for a neophyte devotee, for people who are in this still trying to control or still trying to bring the mind the intelligence, false ego, working to bring that under control, this is the first step Mataji that I'm personally following. So I just wanted to share that. And दूसरा प्रभु जी आपने जो analogy दिए थे उसमें दो questions है. Is there माया का reference है इस analogy में and वो बंदूक क्या represent करता है प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी। एक्चुअली इसमें माया देव के बारे में बताया नहीं है, बट यू कैन कंसिडर दैट फॉरेस्ट जिसमें वो जीव अट्रैक्ट होता है, दैट इज लाइक माया देव इज क्रिएशन. एंड बंदूक बेसिकली माता जी बीइंग अ हंटर, तो लाइक द वे वी यूज एक्सप्लॉइट मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड को विद आवर सेंसेस. तो ही वाज वेरी वेरी मतलब उसको इवन दो इट वाज रिटन हंट नहीं करना है, बट he was so attracted कि that he used that मतलब as a hunter, वही उसका शस्त्र है to fulfill that hunting desire. ऐसा माता जी. हरे कृष्णा, दंडवत. Thank you प्रभु जी. हरे कृष्णा. Thank you माता जी. हरे कृष्णा. थैंक यू माता. वो जो 3.42 का रेफरेंस था कि भगवान बोलते हैं कि पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो. तो फर्स्ट थिंग इज अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है. मन यहाँ वहाँ भागता है, फिर आंखें हमारी कुछ अच्छा देखने के लिए या कान हमारा वाहवाही सुनने के लिए आतुर रहते हैं. जैसे कोई हमारा कुछ वाहवाही करा कितना मन प्रसन्न होता है. जैसे किसी ने बोला ये तो बेकार है, कुछ काम का नहीं है, और ऐसा कुछ आप शब्द बोलता है तो हमारा उतना ही मन शुद्ध होता है. तो ये सेंसेस हैज टू बी कंट्रोल. सेंसेस कंट्रोल करेंगे तो हम लोग जो है मन को भी कंट्रोल कर पाएंगे. इंद्रियाणि पराण्य और इंद्रिय परम मना. तो जो है इंद्रिया से स्टार्ट करना है हम लोग को. इंद्रिय से स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे मन को भी कंट्रोल कर पाएंगे. और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है हम लोग को कोशिश करना चाहिए जितना हो सके कृष्ण प्रसाद खाए हम लोग. क्योंकि अगर दूसरा कुछ खाएंगे, नॉनसेंस खाएंगे जो कृष्ण प्रसाद नहीं है, भले ही वो वेजिटेरियन फूड हो, भले ही वो घास फूस हो, पालक हो, सोचेगा मैं तो वेजिटेरियन हूँ. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे बंदर भी वेजिटेरियन है.
तो फिर बंदर में और तुम्हारे में क्या फर्क है? सो फॉर दैट वी नीड टू ईट कृष्ण प्रसाद। अगेन थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा और डीप जाए इसमें तो वी सी, मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, कई भक्त लोग हैं जो सिर्फ प्रसाद खाते हैं लेकिन उनका स्वभाव में चेंज नहीं आता, स्टिल वैसे ही, मतलब कपट है, झूठ बोलना है, या टेंडेंसी उनका चेंज नहीं हो रहा है। भले वो बोलते हैं नहीं मैं तो बारह कुछ भी नहीं खाता, बट देन इफ दे आर ईटिंग कृष्ण प्रसाद उनका स्वभाव क्यों नहीं चेंज हो रहा है? सो इससे हम लोग को ये समझना चाहिए कि द वे द प्रसादम इज कुक्ड हैज टू बी वेरी वेरी प्योर। उसको ऑफर कौन कर रहा है, ही हैज टू बी वेरी प्योर। टेक्निकल जो प्रोसेस है तो वो होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। और भगवान जैसे बोलते हैं भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो हो सकता है हमको लगे मैं प्रसाद खा रहा हूँ लेकिन वो प्रसाद है कि नहीं, वी डोंट नो। अगर प्रसाद है तो 100% वो रामबाण है, वो ब्रह्मास्त्र है, वो तो खत्म करके ही छोड़ेगा, वो इट इज गोइंग टू एक्ट। लेकिन if somebody is eating Krishna Prasad and still he is not changing, that means there is a problem somewhere, either in making, either in offering, or somewhere, या तो कुछ तो गड़बड़। तो इसके लिए हमको ये सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। और भक्ति से हम लोग अच्छे से प्रेम से भगवान को ऑफर करेंगे तो भगवान को तो विदुरानी का केले का छिलका भी खा लेते हैं उनको 56 भोग नहीं चाहिए दुर्योधन का, क्योंकि वो घमंडी था। प्रेम से और भक्ति से और सिंसियरिटी से ये सब चीजें अगर जो क्वालिटी हम लोग डेवलप करते हैं तो भगवान लाइक्स इट। क्योंकि हम लोग देखते हैं जितने भी जैसे विदुरानी है, विदुर जी हैं, दे आर सो प्योर, इतना मन उनका निष्कपट है, उनका मन में थोड़ा भी छल कपट मोह माया फॉल्सी को कुछ भी नहीं है। तो ये सब पालते हुए अगर कोई अपना मन, उसका हृदय ही गंदा है और वो फिर भगवान को भोग लगा रहा है तो वो नहीं खाएगा भगवान। हम लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, भगवान ये प्लेट रखा है मैं तुम खाओ अभी इसको। वी आर प्रेइंग, भगवान ये मैंने आपके लिए रखा है, प्लीज आप इसको ग्रहण करें ताकि मैं कृष्ण प्रसाद जो है आपका कृपा खा सकूं। और जब कृष्ण प्रसाद भी खाएं तो उसको पिज्जा पास्ता या किसी आइटम की तरह नहीं देखे हो उसको। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, ये कृष्णा ही है, भगवान का नाम कृष्णा प्रसाद, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। इसके लिए हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी का, एक बार मधुसूदन प्रभु जी बहुत अच्छे से बता रहे थे। प्रभुपाद जी का एक वीडियो है जहाँ पे प्रभुपाद प्रसाद ले रहे हैं एंड वो एक कोने में जाते हैं एंड ही ना किसी से बात कर रहे हैं, सो मच फोकस्ड कि ये कृष्ण प्रसाद है, तो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना। हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं व्हाट्सएप देखते हैं, बात करते रहते हैं एंड सो मच ऑफ थिंग्स गोइंग है। मतलब कृष्ण सामने है, कृष्ण प्रसाद के रूप में है, लेकिन हम उसको वैल्यू नहीं करते। तो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प इन आवर कृष्ण भक्ति। तो वी नीड टू सिंसियरली फॉलो ऑल दिस थिंग्स। हरे कृष्णा। जय जय, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। या थैंक यू टू रागिनी, इतना अच्छा प्रश्न पूछा। एंड सी देयर आर लेवल्स वी कैन गो, तो समटाइम डिस्कशंस कैन गो डीपर। और हम लोग को समझना चाहिए, खाली ऊपर का फिलोसफी समझ के फायदा नहीं है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड थॉरली, ताकि जो है मतलब फर्स्ट लेवल अगर पास करना है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करना है तो अच्छे से पास करना है। ऐसा नहीं कि सारा सब्जेक्ट छूट गया फिर हम लोग आगे जा रहे, तो ना फिर हमारा दूसरी सेकंड स्टैंडर्ड भी क्लियर नहीं होगा। तो एक पकड़े, लेकिन अच्छे से पकड़े। फिलोसफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे भक्ति के लिए अच्छा है। तो थैंक यू सूरत माधव प्रभु फॉर सच ए लवली सेशन। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग एंड we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।